खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। मैं पास्टर हनीफ मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा मौसम अच्छा है, खूबसूरत है। और आज मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आप पासबानों की तरबियत के ऊपर गौर कीजिए। जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा ने 40 वर्ष शाही महल में रहकर तालीम पाई और 40 वर्ष उन्होंने बियाबानों में भेड़ बकरियां चराई और तरबियत पाई। इसी तरह से और बहुत से लोग, यूसुफ 17 साल की उम्र में घर से निकला और 30 साल की उम्र में जाकर वो फ़िरौन के दरबार में फ़िरौन की ममलकत को संभाल लेता है। ये 13 साल का तरबियती पीरियड था। इसी तरह से और बहुत से लोग हैं। लेकिन याद रहे कि बाइबल मुक़द्दस की खिदमत जो है तरबियत के बगैर नहीं चलती। ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये बहुत बड़ा काम है, बल्कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो मुझे और आपको सौंपा गया है। 3 साल खुदावंद यीशु मसीह ने तरबियत दी है। उस तरबियत में सारे पहलू खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल कर दिया और फिर उन्होंने 12 को रसूल बनाकर भेज दिया। अब मैं तरबियत की बात करता हूँ, खादमों की बात करता हूँ। खादम की ज़िम्मेदारी है दूसरों की जानों को बचाना, अपनी जान को भी बचाना। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, नादान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। फिर ये भी लिखा है, हमें जिम्मेदारी मिली है दूसरों को, गुनाहगारों को मौत से, हलाकत से, आग से, पानी से झपट कर निकालना है। ये भी एक जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो मैंने नेट के ऊपर देखा। एक वीडियो छोटी सी, एक चीते का जवान बच्चा वो कुएं में गिर गया और लोगों ने उसको निकालना भी था, उसको मरने से भी बचाना था और ख़ुद भी उससे बचना था। उन्होंने एक बक्सा बनाया, बड़ा सारा, गोया एक तरह का पिंजरा। उसका जो ढकना था वो इस तरह से बनाया था कि उसका मुंह खुला रहे, ताकि जब वो चीते का बच्चा उसमें घुस जाए तो वो फ़ौरन बंद हो जाए। इस तरह से वो काम करते रहे और जब उन्होंने उस पिंजरे को 4 रस्सों के ज़रिए कुएं के अंदर उतार दिया, कुआं सूखा हुआ था और वो चीते का बच्चा डरता हुआ कभी इस कोने में घुस जाए, कभी उस घरौंदे में घुस जाए, और वो बहुत डरा हुआ था। फिर उन्होंने एक नौजवान को लिया, उसको रस्से से बांध कर नीचे लटका दिया। उसको इस तरह से लटकाया कि बड़ा फ्लेक्सिबल रहे और उसके हाथ में एक लंबी सारी सोटी उसको दे दी। और जब वो जो चीते के बच्चे को छेड़ता था तो वो चीते का बच्चा डरते हुए जंप लगाकर उस नौजवान को मारने की, पकड़ने की, ज़ख्मी करने की कोशिश करता था। लेकिन वो नौजवान इतना ऊंचा था कि चीते के बच्चे का जंप उस तक नहीं पहुंचता था। आखिरकार क्या हुआ कि चीते का बच्चा उस पिंजरे के अंदर घुस गया और फ़ौरन ही उसका ढकना बंद कर दिया गया। और फिर उस पिंजरे को, उस बक्से को उन्होंने, बहुत सारे आदमियों ने निकाल लिया। मेरे अज़ीज़ों, वो चीते का बच्चा भी बच गया और वो नौजवान भी बच गया। सब लोग ज़ख्मी होने से बच गए। मेरे अज़ीज़ों, अगर उनका तजुर्बा ना होता, उनके पास सारा साजो सामान ना होता, वो इक्विपमेंट्स ना होते, तो वो कोई नुकसान करवा सकते थे और चीते के बच्चे का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन मेरे खादम भाइयों, आजकल इस दौर में बेशुमार खादम बनते जा रहे हैं, लेकिन तरबियत और तालीम की बहुत कमी है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि ये काम बहुत बड़ा है। इस काम को करने के लिए हमें मुकर्रर कर दिया गया है कि हम तरबियत भी पाएँ, तालीम भी पाएँ। और याद रहे कि जितना बड़ा मनसब होता है, जितना बड़ा मिशन होता है, उतनी ही बड़ी तरबियत की ज़रूरत होती है। तरबियत पाएँ और खुदा की खिदमत करें। खुदावंद आपको बरकत दे।